हम अक्सर कहते हैं हमारे गुरुदेव कि झुकता है वही जिसमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़िए नहीं, अकड़े जाएंगे तो मुर्दा हो जाएंगे। जिंदा व्यक्ति झुकता है। इसलिए सब लोग भगवान कृष्ण के चरणों में एक बार जोरदार बोलिए गोवर्धन धारी की, बोलिए कृष्ण बलदेव की। भाई बहनों, आज का प्रसंग भी हमें कुछ सिखाता है। हमें एक बात से बड़ी दुख है, जानते हैं, श्रीमद् भागवत जी की कथा इस गांव में रखी गई और श्रीमद् भागवत जी की आरती के समय यहाँ मात्र 50-100 लोग होते। बड़ा दुख होता है। कई लोग तो अभी 1 घंटा से घर में महिलाएं श्रृंगार कर रही होगी, तब चलती है 5 बजे, 6 बजे पहुंचेगी, वहीं से प्रणाम करेगी, घर चली गई। हो गया भागवत। जय श्री राम। चलो, भागवत जी की आरती होना 2 दिन बचे हैं। तीसरे दिन से हम लोगों को ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। 2 दिन बचा है, समय का उपयोग करो। भागवत जी की आरती 3 बजे होती है। 3 बजे आपको यहाँ उपस्थित होना चाहिए। ये मैं ही कहता हूँ, मानना है, क्योंकि भागवत जी की कथा है और भागवत जी की आरती में आप है ही नहीं। भाई बहनों, कुछ बात समझने योग्य है। आज आपने कथा में 3-4 बात सुनी। भगवान की बाल लीला और भगवान की चोरी लीला। भगवान क्या चुराते थे? क्या चुराते थे? आप चुराते? कभी सोचिए आप। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। भगवान कृष्ण जहां पलते थे, उनके पिताजी का नाम जो पालते थे वो नंद राय थे। और नंद बाबा के यहाँ, कल मैंने कहा था, कितनी गाय थी? कितनी गाय? कितनी गाय? भूल गए लगता है। 1 लाख से ऊपर। अब जिनके घर में 1 लाख गाय हो तो माखन कितना होता होगा? जोर से बोलिए ना, कितना होता होगा? और जिसके घर में 1 लाख गाय हो, उसका बेटा माखन चुराएगा? आप बोलना हो जरा जोर से। आपके घर में 5-10 गो भैंस हो, आपका बेटा माखन चुराएगा? 1 लाख गाय वाले का बेटा कहीं माखन चुराए? बड़ी आश्चर्य का विषय है। और उसमें भी हमारे कन्हैया महाराज। सोचिए, कभी आप कभी विचार करते हैं? आप आए, मैंने कहा ना, हम लोगों की जिंदगी कैसी है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। सुना है ना कथा? एक बार एक साधु बाबा थे, एक शिकारी जाल में तोता को फंसाता था। जब पहली बार जाल लगाया तो तोता फंसा। उसने सोचा पहला तोता किसी को दान कर दो। हमारे किसान लोग भी पहला गेहूं, पहला अनाज किसी को दान करता है ना। तो बेचारे शिकारी ने वो तोता दान कर दिया एक साधु को। और साधु का स्वभाव तो जानते हैं आप, संत हृदय नवनीत समान। संत उनको ले गए अपने घर में और संत ने सोचा ये कब तक फंसता रहेगा, इसको उपाय पढ़ा दो, इनको एक पाठ पढ़ाओ। तो संत ने उस तोते को, आप जानते हैं ना, तोता बहुत जल्दी मनुष्य की भाषा का नकल, मालूम होगा ना। अब उस संत ने क्या किया, तोता को पाठ पढ़ाया 4 लाइन। शिकारी आएगा, आप लोग भी पढ़ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ से फंसना। 4 लाइन पढ़ा दिया। थोड़े दिन में वो तोता ट्रेंड हो गया। अब वो सब जगह बोलने लगा, शिकारी आएगा। आपको याद होगा कि नहीं? क्या हो गया? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाना डालेगा और लोभ से फंसना नहीं। अब संत ने सोचा ये तो ट्रेंड हो गया, अब इसको छोड़ दो। संत ने उस तोते को उड़ा दिया। अब वो तोता अपने ही जगह पे आ गया जहां उसको शिकारी ने पकड़ा था। अब जब वो तोता आया ना, तो सोचा हमको संत ने सिखाया है
और उस तोते ने अपने बेटे को, पत्नी को, बच्चों को, पड़ोसी को, सब तोते को सिखा दिया। क्या सिखाया? नहीं याद आपको? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ से फंसना। उस जंगल के सारे तोते बोलने लगे शिकारी आएगा। संजोग देखिए, 1 महीना के बाद वही शिकारी आया और जब सबकी आवाज सुनी कि तो सब तोता बोल रहा, इसको तो ज्ञान हो गया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना। उसने क्या किया? जाल समेटा और गुस्से में समझ गया कि ये हमारा काम कौन बिगाड़ा होगा? वही साधु बाबा जिसको हमने तोता दिया था। वो साधु के पास पहुंचा, कहा बाबा यही पेट पर आप लात मारते हो। कहा क्या हुआ? कहा मैंने आपको तोता दान किया था और आपने इसको पढ़ा दिया। कहा भैया मैंने अपना काम किया, तूने अपना काम किया। कहा मैं समझा नहीं। कहा साधु का काम सबको निकालना होता है गंदगी से, दलदल से, बुराइयों से। तो मैंने उनको पाठ पढ़ा दिया, तुम जाके अपना काम करो, देखो ना फंसता है कि नहीं। कहा बाबा वो तो रट्टा मार लिया, कैसे फंसेगा? कहा जाओ ना, जाल बिछाओ ना। शिकारी गया, जाल बिछाया, दाना डाला। अब आपको क्या लगता होगा? वो तोता फंसा होगा? फंसा होगा? क्या बात है, समझदार लोग हैं बुलोरा के बहुत ज्यादा हैं। अब जानते, सबसे पहले वही सरदार पक्षी उड़ के आया और बोल रहा है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और लोभ से फंसना। और सबसे पहले आके जाल के पास दाना खाने लगा। शिकारी कहता है कैसा लट्टू तोता है बेवकूफ, जो बोल रहा है वही कर रहा है। इतने में सारे तोते आए, सब बोले जा रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। आपको याद होगा कि नहीं? लोभ से फंसना मत। सब तोता बोल रहा है और दाना खा रहा है। शिकारी ने जाल के रस्सी खींची, जाल में सब तोता फंस गया। अब देखिए कमाल की बात, तोता फंस भी रहा है और तब भी बोल रहा है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। क्या यही हालत बुधोड़ा वालों की नहीं है? जय श्री कृष्ण। आप भी रोज बोलते हैं कि मनुष्य का जीवन मुक्ति के लिए मिला है। स्वामी जी माया बड़ी खराब है, रोज बोल भी रहे हैं और उसी माया में रोज क्या कर रहे हैं? 4 दिन से आपको सुना रहे। अरे सबसे पहले कथा सुनी है आपने, कन्हैया जी कहीं चोरी करे, बड़ा आश्चर्य लगता है। कन्हैया जी कहीं झूठ बोले, आप जानते हैं उनकी लीला में झूठ भी बड़ा शामिल है। कन्हैया जगह जगह झूठ बोले। कई लोग हमको कहते हैं स्वामी जी वो कन्हैया भगवान कैसे हो सकते जो झूठ बोले, वो कन्हैया भगवान कैसे होंगे जो चोरी करे। एक लड़का हमको दिल्ली में कथा के बाद पूछा, साइंस का विद्यार्थी और अप टू डेट, पेंट कोट और टाई पहना, आया अंग्रेजी में बात किया, स्वामी जी आर यू एक्सेप्टेड कृष्णा इज गॉड? क्या आप मानते हैं कि परमात्मा कृष्ण थे? मैंने कहा भाई साहब मैं मानता नहीं, मैं जानता हूं कि कृष्ण भगवान थे, हैं और रहेंगे। वो लड़का क्या कहता है, बड़ा सुंदर तर्क दिया, स्वामी जी मैं आज के युग का लड़का हूं और अगर दिल्ली के सड़कों पर मैं 4 लड़कियों के कंधे पर हाथ डाल के घूमूं तो सारे दिल्ली का लोग मुझे आवारा कहेगा। क्या कहेगा? आवारा। हम 4 लड़की के साथ घूमे तो आवारा, और वो कन्हैया इतने लड़कियों के साथ नाचा वो भगवान। मैंने कहा बेटे वो कन्हैया भगवान इसलिए थे कि जब वो 6 दिन के थे तो पूतना के राक्षस को मार दे। जब वो 7 वर्ष के थे ना, आपने लीला सुनी ना गोवर्धन, मात्र 7 वर्ष के थे। 7 वर्ष के उम्र में वो छोटी उंगली पर गोवर्धन उठा लिया। वो भगवान कैसे नहीं होंगे? जनता वो लड़का पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने ही तर्क में फंस जाता। बहुत पहले मैंने पढ़ा था अंग्रेजी में, जब मैं एमए में था ना दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में,
मास्टर डिग्री कर रहा था, तब मैंने एक किताब पढ़ी थी अंग्रेजी की, रस्किन बॉन्ड, द इनसाइड ऑफ ट्रूथ, अंदर का सच। उसकी लाइन में आज तक नहीं भूलता एक लाइन। जानते क्या लिखा था वो? कि लिटरेट ऑलमोस्ट आर फूल, पढ़े लिखे करीब करीब मूर्ख होते। आप लोग बुरा मत मानना भैया, पढ़े लिखे लोग, ये बॉन्ड ने लिखा। तब मैं भी पढ़ता था, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि पढ़ा लिखा व्यक्ति मूर्ख कैसे होगा। अब गिना रहा हूं, गिनती से गिनना। दिल्ली में हमारा एक मित्र IAS हुआ, कलेक्टर बन गया, जो कल CDO आया था। आप जानते हैं दिल्ली में बड़े बड़े लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आपके नेपाल में भी, काठमांडू में है, सब बड़का लोग आजकल वो फैशन बना लिया। पढ़ा लिखा मूर्ख गिना रहा हूं। मंत्री लोग अपने गेट पर, घर के गेट पर एक बोर्ड लगाने का रिवाज हो गया है हमारे दिल्ली में, हमारे भारत में। जानते क्या बोर्ड होता है? बीवेयर ऑफ डॉग्स, अंग्रेजी में। हिंदी में क्या कह रहा हूं? कुत्तों से, कभी देखा आप लोगों ने बोर्ड लगा हुआ? कुत्तों से सावधान। मैं उन मित्र के घर गया, मैंने कहा भैया ये क्या बोर्ड लगा दिया है गेट पर, जल्दी उतारो। कहा क्यों? वो कलेक्टर था। मैंने कहा उतारो, ये तेरे पढ़े लिखे को मूर्ख बना रहा। कहा कैसे? मैं कहा गेट पर ये बोर्ड लगाने का मतलब हुआ कि गेट के भीतर जो भी है वो कौन है? जोर से बोलिए। गेट के भीतर सब कुत्ते हैं। अपना पहचान पहले गेट पे लगा दिया। ये पढ़े लिखे मूर्ख करते, जानते हैं? पढ़ा लिखा मूर्ख, अनपढ़ नहीं करता। अनपढ़ तो फिर भी ठीक है। वो रस्किन बॉन्ड ने उदाहरण दिया, पढ़ा लिखा कैसे मूर्ख होता जानते हैं? कबीरदास जी लिखे, ये क्षेत्र भी कबीरदास जी का है। कबीरदास जी कहते हैं, रंगी को नारंगी कहे, बने दूध से खोआ, चलती को गाड़ी कहे, और देख कबीरा रोया। रंगी को नारंगी कहे, नारंगी आप जानते हैं क्या बोलते हैं आप लोग? समतोला, ऑरेंज। ऑरेंज का नाम हिंदी में है नारंगी। अब आपसे पूछता हूं, नारंगी में रंग होता है कि नहीं? होता है। और नारंगी का मतलब रंग जिसमें ना हो। कबीरदास जी कहते पढ़े लिखे लोगों ने लिख दिया, रंगी को नारंगी कहे, अब बने दूध से खोया। ये गाँव तो हमारे यादव भैया का है। यादव भैया तो दूध का खूब काम करते। जब दूध को वो जलाते हैं तो क्या नाम रखते हैं? खोआ। जब दूध जल गया तो उसकी कीमत बढ़ गई कि घट गई? तो नाम होना चाहिए खोआ की पाया? नाम होना चाहिए पाया। हमने क्या रख दिया? खोआ। सब खो दिया। चलती को गाड़ी कहे, गाड़ी को यहाँ भी नेपाल में भी खूब बोलते हैं, गाड़ी गाड़ी। गाड़ी का मतलब जानते क्या होता है? गाड़ी पंजाबी का शब्द है। गाड़ी का मतलब जो गड़ गया, जो गड्ढे में गिर गया, उसको कहते हैं गाड़ी। हम लोग चलती को, एक और यहाँ मच्छर बहुत लगता है, मच्छर। यहाँ तो बढ़िया शब्द का प्रयोग करते हैं लोग, मच्छर जाल। हमारे भारत में लोग जानते क्या नाम उसका रखा हुआ है? मच्छरदानी। क्या नाम रखा है? अब उसका नाम मच्छरदानी होना चाहिए। सोचिए, पढ़े लिखे लोगों ने रखा। आप जब भी कभी खून दान करते हो ना, तो आपका नाम पड़ता है ये रक्तदानी। कभी अन्न दान करते हो ना, लोग क्या कहते हैं? ये अन्नदानी है। मैं एक व्यक्ति को पूछा इधर आओ, ये दुकानदारों ने तो उनको मच्छर का दान दिया, जो नाम रख दिया मच्छरदानी। मूर्खानंद इसका नाम रखना चाहिए मच्छर से बचानी। हम पढ़े लिखे लोगों ने क्या नाम रख दिया हो? पढ़े लिखे लोगों ने साहब सब काम खराब कर दिया। पढ़े लिखे लोगों, पता ही नहीं। पढ़े लिखे लोग एक और गड़बड़ करते, जानते हैं? आप मत करना, अंग्रेजी भाषा चल गई ना, बड़ी खराब कर दिया। ये अंग्रेजी वाले पढ़े लिखे लोग क्या कहेंगे? इनकी पत्नी साथ में होगी ना, परिचय करवाएगा, सी इज माई मिसेस, सी इज माई मिसेस, ये मेरी मिसेज है। और क्या बोलता है? सोचता है अंग्रेजी बोला है, मेरा टाई चौड़ा हो जाएगा। अरे मूर्खानंद, तूने बड़ा खराब बात बोल दिया। मिसेज का अर्थ जानते क्या होता है? कभी पढ़िएगा डिक्शनरी। मिसेज का अंग्रेजी में अर्थ है कैप्ट, KEPT। और कैप्ट का हिंदी में अर्थ बड़ा गंदा, बोल दूं? रखेल। स्त्री नहीं होता, पत्नी नहीं होता। जो ऐसे रखते हैं उनका नाम रखेल है। हमारे भारत और नेपाल में पत्नी को लोग श्रीमती कहते थे। क्या कहते थे? श्रीमती। हम लोग पढ़े लिखे लोग बना दिया उसको मिसेज। श्रीमती का अर्थ कभी सोचिए, श्री मतलब लक्ष्मी,
और मति मतलब बुद्धि। जिन स्त्री ने लक्ष्मी भी हो और बुद्धि भी हो वो थी श्रीमती, और आज नेपाल भारत में पढ़े लिखे लोगों के लिए वो बन गई रखे। क्या मिसेज है हमारी, कैसी बेवकूफी है सोचिए आप। किसी का नाम होगा ना कृष्ण कुमार, पूछिए क्या नाम है, के शॉर्ट फॉर्म में बोलेगा, बड़ा गौरव करेगा, के। अरे मूर्खानंद बोलो ना कृष्ण कुमार, कृष्ण बोलने में शर्म आती है, के। कई माता लोग आजकल बच्चों का नाम जानते क्या रखेगा, बड़ा हैरान होता हूं मैं। टिंकू, पिंकू, बबली, डबली, चबली, चाउमीन, क्या गड़बड़ा दिया जानते, सब चौपट कर दिया। आप पढ़े लिखे लोग जाके आज अंग्रेजी खोलना डिक्शनरी, जिसके बेटे का नाम टिंकू हो आज ही बदल देना। टिंकू का अर्थ अंग्रेजी में होता है आवारा बच्चा, टिंकू। हम लोग नहीं पढ़े लिखे, सब मूर्ख वाले टिंकू, पिंकू, डबली, बबली, कुत्ते का नाम, जानवर का नाम। हमारे दिल्ली में तो और हद कर दिया, आपके काठमांडू में भी बड़े बड़े घर की महिला अपने बेटे के लिए टाइम नहीं है, लेकिन एक कुतिया आई है, कुतिया जर्मन शेफर्ड की जूली को कम 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 टेकनी काजू किशमिश, वो जूली काजू खा रही, किशमिश खा रही और जूली के साथ है सो रही है, बेवकूफ औरत। मैंने दिल्ली में एक से कहा, बड़े घर की बहू थी, मैंने कहा कुत्ते के साथ क्यों सोती हो, कहा स्वामी जी बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहा कुछ दिन के बाद तेरा स्वभाव की कुत्ते की तरह है। आप जिसके साथ रहोगे उसका गुण आएगा नहीं भैया, बोलना जरा, आएगा ना। आप गर्मी के साथ रहोगे गर्म हो जाओगे, ठंडे के साथ रहोगे तो ठंडा, और कुत्ते के साथ तो मैं नहीं कहूंगा, मुझे मार पड़ेगी साहब। क्या कर रहे कभी सोचिए आप। ये सब पढ़े लिखे लोगों ने झूठ मूठ का रिवाज बना दिया, कुत्ता पालो, गाय खत्म, कुत्ता आ गया। भाई बहनों कहने आया हूं, कन्हैया को 1 लाख गाय थी, तब वो गोपाल कहलाए। हमने कहा बेटा क्या इतना चीज जो कर दिया वो भगवान नहीं होंगे। वो लड़का पढ़ा लिखा फंस गया अपनी बातों में। जानते हैं अंग्रेजी बेसी मत पढ़ना, अंग्रेजी के शब्द का कोई मतलब नहीं। जानते हैं सबसे गरीब भाषा अंग्रेजी, मैंने पढ़ी अंग्रेजी, खूब फर्राटेदार बोलता हूँ, हाँ, लेकिन अंग्रेजी जब मैंने पढ़ी, जानते हैं अंग्रेजी में वो सब्जी है, सब्जी आपके यहाँ भी होता है, अब बड़ा सुंदर नाम है हमारे हिंदी में, पहले बोलते लोग भिंडी, और नेपाल और बिहार में उसका नाम रखते हैं लोग राम तोड़े। सब्जी का नाम भी राम तोड़े, सोचिए आप, सब्जी को भी राम से जोड़ दिया, कितनी बड़ी बात। और उनका नाम अंग्रेजी में क्या रख दिया जानते हैं, क्या बोलते राम तोड़े को, मालूम किसी को, लेडी फिंगर। मैंने अंग्रेजी के टीचर से पूछा इधर आओ, इसका नाम लेडी फिंगर कैसे, कहा मतलब, मैं कहा लेडी मतलब, कहने लगे औरत, मैं कहा फिंगर मतलब, कहने लगे उंगली, तो मैं कहा लेडी फिंगर का मतलब औरत की उंगली की भिंडी। अब जवाब नहीं उसके बाद। जानते हैं क्यों नाम रख दिया अंग्रेज ने, अंग्रेज पहली बार हमारे भारत में आए तो उसने भिंडी कभी देखा नहीं था, क्योंकि अंग्रेज के देश में -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां भिंडी होती ही नहीं। पहली बार इंडिया में आया, हमारे इंडिया के लोगों से पूछा व्हाट इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स, तो इंडियन ने कहा दिस इज भिंडी। अब अंग्रेजों को भारत के और नेपाल वालों की बात पसंद आ जाए, उसने कहा नो दिस इज नॉट भिंडी, दिस कॉल्ड टुडे लेडी फिंगर। क्यों नाम रख दिया कि औरत के उंगली की तरह पतली पतली है, नाम रख दो लेडी फिंगर। क्या बेवकूफी है, अंग्रेजी में जो मर्जी। आप कभी पढ़िएगा PUT पुट, अब PUT बट। मैं कई लोगों से पूछा, दोनों जगह यू लगा है, वो पुट कैसे है बट कैसे, कहा पता नहीं, अंग्रेज बना दिया बेवकूफ। चलो कोई भाषा में लज्जत नहीं। आज हमारे अपना बेटे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएंगे, क्यों, अंग्रेजी स्कूल का बच्चा घर आएगा ना, मम्मा मम्मा, काठमांडू में मोम, मैंने को पकड़ा, इधर आई, मम्मी तेरी मोम है, मोम, मोमबत्ती नहीं तो मोम, रोज जल रही है, पिघल रही है, बेचारी मोम हो गई, कहीं मम्मी हो गई, कहीं मोम हो गई, कहीं डैडी हो गया, कहीं डैड। क्या कर रहे साहब आप। इसलिए मैंने उन लड़के से पूछा चाय वाले से, जो इतनी बड़ी लीला करे वो भगवान ना है।
कहा स्वामी जी किसने देखा कि वो 6 वर्ष 6 दिन के उम्र में वो पुतना को मारा? ये किसने देखा कि वो 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठा लिया? मैंने कहा रे बेटा, जब तुमने ये नहीं देखा तो तू ये देखा था कि वो लड़कियों के साथ घुमा करते थे। कहने लगे स्वामी जी तो किताब में लिखी है। मैं कह रही मूर्खानंद, जिस किताब में ये लिखी है उसी में ये भी लिखा है। तूने एक बात मान ली और कन्हैया में वासना नहीं है, उस लड़के में वासना है, उस लड़के में गलतियां हैं तो कन्हैया में भी गलती दिख रहा है। जिन मनुष्य में खुद गलती वो भगवान में भी गलती निकाल रहे साहब। लेकिन मेरे कन्हैया तो जानते हैं योगेश्वर थे, बड़े योगेश्वर। गीता पढ़िए आप, जन्म कर्म चौमे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः। जानते भगवान कहते हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। मैं जन्म भी लेता हूं तो भी दिव्य और कर्म भी करता हूं तो भी दिव्य। मुझे न जन्म बांधती है और न कर्म बांधती। हम क्या कहने आए साहब? यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सु अर्जुन। और जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेते हैं, कई लोग हमसे 5 दिन से कह रहे आप भी भगवान के तत्व रूप का दर्शन कीजिए। आज जानते हैं चंद लोग पहुंचे, पूछिए वो आपके बीच बैठे हैं, आज उनके सिर पर हाथ रखा गया, उनका ये तीसरा नेत्र खुला, क्या क्या देखा? आपके बीच बैठे हैं, पूछिए ना। लेकिन बहुत लोग क्यों नहीं आए? कि इसलिए नहीं आए, हमको एक व्यक्ति मिला, कहा स्वामी जी जब ये आप हाथ रखोगे अब भगवान की ज्योति जल जाएगी तब मेरा खाना पीना छूट जाएगा ना? मैं कहा क्यों छूटेगा भैया? अगर भगवान को देख लोगे तो खूब खाना खाना, पहले 2 रोटी खाते हो और भगवान को देखने के बाद 8 खाना। वो कहने लगा स्वामी जी आप मेरी बात बुझिए ना, जब भगवान को देख लूंगा तो भोजन खाना पीना छोड़ना पड़ेगा। मैं कहा नहीं छोड़ना पड़ेगा, पहले आलू गोभी की सब्जी खाते थे अब भगवान को देखने के बाद पनीर का खाना। तीसरी बार वो फिर कहता है स्वामी जी आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, जब भगवान अंदर जाएगा तो खाना और, आप भी बोलिए जोर से, खाना और पीना। अब मेरी समझ में नहीं आ रही क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला। तब बगल वाला हमको समझाया स्वामी जी ये कुछ और कह रहा है। मैं कहा क्या कह रहा है? कहा इनके नजरों में खाना रोटी चावल दाल नहीं है। आप मुझे बताना रोटी चावल दाल खाने में आता है कि नहीं? आता है लेकिन लोग क्या बोलेगा ये बहुत खाता है। वो कहने लगा स्वामी जी इनके खाने का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। मैं कहा क्या है? कहने लगे टांग खींचना, वो इनको डर है कि छोड़ना पड़ेगा। अब पीना, एक माता जी मुझसे मिलने आई, स्वामी जी मेरा बेटा बहुत पीता है। मैंने कहा क्या दिक्कत है भैया? वो 5-6 गिलास दूध पीता होगा। पीता है ना। मैं कहा शरबत पीता होगा। पीता है। मैंने कहा चाय पीता होगा। पीता है ना स्वामी जी। ये पढ़े लिखे मूर्ख लोगों ने दोनों नामे बदनाम कर दिया, खाना और, अरे ये बोलो ना कि ये मांस बहुत खाता है, ये बोलो ना कि ये शराब बहुत पीता है। पीना शब्द में तो सब आ जाता है, वे पढ़े लिखे मूर्ख शब्दों को बदनाम कर दिया। इसलिए भाई बहनों वो व्यक्ति डर गया कि स्वामी जी कहीं भगवान अंदर और वो टांग कहीं बाहर न हो जाए। वो भगवान अंदर और कई लोग में देखा दारू पीते हुए, बुरा मत मानना, जब वो दारू पीते हैं ना तो कई लोग दारू पियेंगे ऐसे करेंगे। मैंने कहा कैसे करते हो? बड़ा कड़वा लगता है। लेकिन मैं कहा मूर्खा तो पैसा भी खर्च किया और मुंह भी बिगाड़ रहा है, कहाँ पी रहा है? कहा स्वामी जी क्या करें, आदत लग गई। अब सोचिए कभी आप, दारू में कोई बढ़िया चीज नहीं है, मांस में जानते। आज आपको कहना चाहता हूँ भाई बहनों, आज हमारे भारत में 50 लाख लोग, पढ़े लिखे लोग ध्यान सुनना, हमारे भारत में एक वर्ष में 50 लाख लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। किससे? आपके नेपाल का आंकड़ा नहीं कह रहा हूं, भारत का 50 लाख। और अभी अभी खोज हुई है, जानते क्यों मरते हो? क्यों होता है हार्ट अटैक? हार्ट अटैक में सबसे बड़ा रोल हमारे बॉडी में एक केमिकल होता है जिसका नाम है कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है
और आज आप सुन करके आश्वस्त होइए कि दुनिया में कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला एक ही चीज है, और जानते क्या है वो? एनिमल फूड। एनिमल फूड, मांस, मछली, मुर्गा, पक्षी, इनमें पूरा पूरा कोलेस्ट्रॉल होता है। ये कभी पचता नहीं, आपके हार्ट को ब्लॉक कर दिया और एक दिन तो मरना है। लेकिन मैं कहने आया हूं, अरे मरना ही है तो हार्ट अटैक से क्यों मरना? आज तक कभी किसी पक्षी को आपने सुना है कि हार्ट अटैक हो गया? नहीं सुना होगा। हम लोग आज मनुष्य, कई लोग क्या कहते हैं, स्वामी जी बाप रे बाप, आज तक मैंने इतिहास नहीं सुना कि कोई भूखे मर गया होगा। आज का जमाना तो भूखे नहीं मर रहा, सब खा खा के मर रहा। भाई बहनों, ज्यादा खा लिया, पेट ही निकल गया। दिल्ली में एक व्यक्ति था, इतना रोज खाए उनका पेट बढ़ गया। अब गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा डाइटिंग करो, डाइटिंग। हमारे पास आया, मैंने कहा ये मूर्खाना ने इतना पहले काहे खाया जो खाना छोड़ रहा है? पहले ही कम खाते। चलो इंसान सब चीज में गड़बड़ कर दिया, भोजन खराब, मन खराब, और भक्ति के लिए एक पैसे का मन नहीं। क्यों? भक्ति कहां से उठेगी? आपके मन में भगवान के प्रति भावना कहां से होगी? क्योंकि अंदर गलती है, भीतर पाप है, भीतर गलत चीज डाल दिया, मन खराब कर दिया। इसलिए भाई बहनों, ये गोवर्धन की लीला कभी सोचिए आप, क्या करते हैं हम लोग? लीला को कभी समझिए। जब हमारे हनुमान जी गए ना लंका में, तो विभीषण जी से मिले, और जानते हैं जब परिचय हुआ ना, तो विभीषण जी के मुख से एक शब्द निकला, आज बुधरा वाले को समझना चाहिए। क्या कहते हैं? अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा। क्या था? मिलहि नहीं संता। कहने लगे, हे हनुमान जी, आज मुझ पर हरि की कृपा हो गई। क्यों? बिना हरि की कृपा से संत नहीं मिलता। अब संत मिल गए हैं तो हमको भरोसा हो गया हनुमान जी कि संत मिले हैं तो अब भगवंत जरूर मिलेंगे, क्योंकि संतों के पास पूंजी है भगवंत को मिलाने की। भाई बहनों, अब आरती में डेली गाते हो ना, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, अन्यताओं की सेवा। क्या लिखा? नेताओं की सेवा। क्या कर रहे हैं कभी सोचिए आप, कभी पढ़िए ना आरती में, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। मैं तो कहता हूँ बुधरा वालों ने कमाल कर दिया साहब। गांव में इस जगह पर आज धन धन हो गया। ये हमारे क्या कहें साहब, ये धरती क्यों धन हो गई? जिस धरती पर सच्चे साधु का चरण पड़ जाए, वो नगर भी, वो घर भी, वो परिवार भी, और वो मालिक के दिए बच्चे भी सब धन हो जाते। लेकिन भाई बहनों, एक बात कहूंगा, हम लोगों के आने का एक तात्पर्य है। हनुमान जी से पूछा तब लंका में कि विभीषण जी, आप इस लंका में कैसे रहते हैं जहां रावण रहता है? हैं? जानते क्या बोला विभीषण जी ने? बड़ा सुंदर, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, यही दसनन मही जीव विचारी। कहा मैं लंका में वैसे रहता हूं हनुमान जी जैसे पूरे मुंह में कितने दांत है जी? कितने हैं? 32। और कहने इस 32 दांत के बीच में जैसे जिह्वा रहती है, जरा सा गड़बड़ हो तो दतवा काटिए देता है महाराज। मैं भी ऐसे लंका में रहता हूँ। कहा हनुमान जी कहने लगे, संत देखिए, कहा विभीषण जी आप चिंता ना कीजिए, आप तो बहुत बढ़िया रहते। कहा क्यों? आपसे पूछता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी, मुंह में जब मनुष्य जन्म लेता है तो पहले दांत आते हैं कि जीव? क्या आते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, क्या आते हैं? पहले जीव आते हैं और बाद में दांत आते हैं। लेकिन जाने वक्त पहले कौन जाता है? कौन जाता है? जीवा। कहा हनुमान जी आप काहे चिंता करते? ये दांत आए हैं बाद में और जाएंगे पहले। तो रावण जैसे लोग
आते हैं बाद में और चले जाते हैं पहले। वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा भाई बहनों, लेकिन जानते हैं जो व्यक्ति परमात्मा के संग लग गया, जो ईश्वर का साथी बना लिया, उनके जीवन में कोई कितना कुछ करना चाहे नहीं हो सकता। 5 दिन से हम कथा कर रहे, जानते हैं एक ही भाव को लेकर कि आप लोग भी संसार में रहिए। क्यों? हम ये नहीं कहेंगे संसार कभी छोड़ दो। क्यों? एक संत ने लिखा है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी। आता है सबको दोहा, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। अब कुछ समय ऐसा निकालो, अब प्रेम कर लो मकान से। ऐसा गलती हो गया, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो दुकान से। नहीं, कुछ समय ऐसा निकालो अब प्रेम कर लो संतान से। क्या कहा है? कभी तो पढ़िए, कभी तो सोचिए, अरे जिंदगी जब तक है तब तक काम से फुर्सत मिलने वाला नहीं है। इन्हीं में से निकाल के किससे प्रेम करना होगा? कुछ समय ऐसा निकालो और प्रेम कर लो भगवान से भाव। लेकिन भगवान से प्रेम आप कैसे करेंगे? 5 दिन से हम चिल्ला रहे हैं कि भगवान से अगर जो लोग प्रेम करना चाहते हैं तो सबसे पहले भगवान को जानिए तो सही, भगवान को समझिए तो सही। अपने मन से कैसे प्रेम करिएगा भगवान से? मानुष में लिखा है, जाने बिन न होय प्रतीति, अब बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। अब प्रीत बिना नहीं भक्ति निधाई, जिमी खगपति जल के चिकनाई। कि बिना जाने भगवान को प्रेम नहीं कर सकता। हम लोग सब बिना जाने प्रेम किए जा रहे हैं, बिना जाने, जानते नहीं प्रेम में लगे हैं, मान रहे हैं, मान मान के बुढ़े हो गए। आप मान लीजिए शिव जी नहीं है, आप मान लीजिए शिव जी हैं, आपके मानने से क्या होगा भैया? इसलिए भाई बहनों, हम आपके नगर में आए हैं बहुत बड़ा विषय लेकर के। आप मानिए नहीं, आज जानते हैं 4 धर्म के लोग हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, सब में लोग पूजा कर रहे हैं। मैं कई बार एक शेर कहता हूं, इधर मंदिर इधर मस्जिद, इधर मंदिर इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा और इधर गिरजा। अरे मकसद तो इबादत से थी, चाहे इधर गिरजा चाहे उधर गिरजा। जिस दिन आप झुक गए ना, जिस दिन आपके मन में भाव जग गया, समझिए आपकी भक्ति आरंभ हो गई। आज तो बहुत लोग भक्ति कर रहा और अहंकार में गया, भक्ति कर रहा लेकिन मन में, यहाँ से देखिए आज जितने लोग बैठे हैं ना, हमारी माँ बहन कितना शांत लग रही है, लगता है तो सब भक्ति वाली होगी। और अभी इनकी भक्ति देखना हो ना, यहाँ से बाहर निकले और किसी का पांव पड़ जाए, इसके पांव पर सब भक्ति प्रकट हो जाएगी। अंधी है क्या? दिखती नहीं है क्या? पांव टूट गया तेरा, सब भक्ति खत्म। भागवत में जो सुना सब खत्म। चलो हम लोग देखने में कुछ और लग रहे हैं और घर जाने के बाद कुछ और हो जाता। क्यों भक्ति नहीं हो रही है? लिखा बाबा ने कि जाने बिन न होय प्रतीति, बिना भगवान को जाने उस पर विश्वास नहीं होगा। अब बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, बिना विश्वास के भगवान से प्रेम होगा जी? कैसे हो जाएगा? आप जानते नहीं, अब प्रेम किए जा रहे हैं, कैसा प्रेम होगा जानते हैं? सब प्रेम गड़बड़ वाला, सब प्रेम उल्टा वाला। भगवान जी से प्रेम नहीं होगा, भगवान के काम से प्रेम होगा, भगवान के सामान से प्रेम होगा, भगवान की लीला से नहीं होगा भाई। इसलिए पहले भगवान को जानिए, तब विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तब आपका प्रेम पनपेगा। और तब क्या होगा? प्रेम बिना नहीं भक्ति निधाई। बिना प्रेम के भगवान के भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी। कैसे आएगी दृढ़ता? आजकल लोग क्या करते जानते हैं? भक्ति कर लिया, अब काम बन गया तो ठीक है, काम नहीं तो खड़ा बेकार हो। कई लोग क्या कहते हैं? बाबा धाम वाला शिवलिंग बहुत बढ़िया, अब वही शिवलिंग बुधौरा में भी है, कोई नहीं जाता। ये खराब हो गया, वो बढ़िया हो गया, शिवलिंग दोनों है। शिव जी को भी लोग बांट दिया। कमाल हो गया, कैसी भक्ति हो रही भाई? कमाल भक्ति है। काम बन गया तो भक्ति, और नहीं बना तो भगवान गड़बड़। चलो इंसान कैसा लीला करता जानते? हम आपसे कहने आए, जब आप भगवान को जान जाएंगे ना, एक के बात कहेंगे कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, खराब भगवान कर ही नहीं सकते। इसलिए भाई बहनों, हमारा अभी प्रेम नहीं है,
हम अभी जानते नहीं है, हमारे मन में भगवान के प्रति जिज्ञासा नहीं है। इसलिए मैं कहने आया हूं, अगर आप चाहते भगवान से प्रेम हो जाए, एक काम करिएगा। आपने सुना है ना, भागवत जी ने महाभारत का युद्ध होने लगा ना, तो कन्हैया अर्जुन के पक्ष में कैसे आ गए जानते हैं? दुर्योधन और अर्जुन दोनों आए। एक सब युद्ध की विभीषिका बन चुकी है, सब लोग अपने अपने पक्ष में जा रहे हैं। तुम किसके पक्ष में, द्वारका किसके पक्ष में? कन्हैया ने कहा इसका जवाब मैं आज नहीं दूंगा। क्यों? मैंने संकल्प लिया है कि पूरे युद्ध में मैं अस्त्र विहीन रहूंगा, मैं कोई भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और मैंने अपने आप को दो भाग में बांट लिया, क्योंकि तुम दोनों मेरे बुआ के बेटे हो। किसको नाराज करूं? एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी। लेकिन इसका फैसला कल सुबह होगा। कैसे होगा? तो कल सुबह तुम भी आना और दुर्योधन तुम भी आना। मैं सुबह उठूंगा ना, उस समय तुम दोनों को उपस्थित रहना है। और जिस पर मेरी दृष्टि पहले पड़ेगी उनको पहले मांगने का अधिकार होगा। भगवान सबके मन की जानते हैं। आपके मन की जानते हैं कि नहीं? उधर वाले जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। ऐसे काम में दुर्योधन जैसे लोग जल्दबाजी कर लेते हैं। दुर्योधन को लगा अगर भगवान के दरबार में अर्जुन पहले पहुंच गया तो अर्जुन कहीं उनकी नारायणी सेना न मांगे। दुर्योधन नींद नहीं आई रात भर, सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठ करके चले गए, जानते हैं। और जाकर के किसी का बच्चा है धन जी के गोद में, देख लीजिएगा, इनको ले लीजिए। बाद में किसके हैं बाद में मतलब इनको मिल के लिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। जानते क्या हुआ? इधर भगवान ने गजब लीला कर दी। क्या किया? भगवान ने अपने सिरहाने में, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। इन बच्चे के मां मिल जाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। आप इधर, आपका ध्यान इधर, आपका ध्यान मन से ही बच्चा मिलेगा आपको। उधर तो मिल जाएंगे माँ बाप उनको। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। भाई बहनों, बड़ी कीमती बात कह रहा हूं, अंतिम बात है। कन्हैया ने क्या किया था जानते हैं? भक्त की परीक्षा ले रहा है। अपने सिर के पास सोने वाली कुर्सी, हीरे से जड़ित बड़ा सिंहासन रख दिया। और जानते हैं अपने चरणों में कूस के घास की चटाई बिछा दी। अब देखें दोनों कैसे आता है। पहले आया दुर्योधन, और दुर्योधन जैसे लोगों को कहां बैठने की आदत है? कहां बैठने की आदत है जानते हैं? वो नीचे नहीं बैठता। इन कुर्सी वालों से मैं हाथ जोड़ूंगा। जो लोग जानते हैं हमारी दिल्ली में कौन बैठता है कुर्सी पर? जो कुर्सी में बैठने लायक नीचे नहीं है वही लोग बैठता है सोफा कुर्सी में। यहाँ तो मैं क्या देखता हूँ, कई लोग आएगा, अब बढ़िया कपड़ा पहना है, इधर उधर देखेगा, नीचे नहीं बैठेगा, झट से कुर्सी। मैंने से पूछा, भैया ये कुर्सी बड़ी खराब चीज है, ये कुर्सी मिल जाए तो खराब और छिन जाए तो इसमें भूत लग जाता। जानते कैसे? आपके देश में कई प्रधानमंत्री पहले थे, कोई लालच, पहले कुर्सी मिली तो प्रधानमंत्री, और कुर्सी से उतर गए तो नाम लिखा गया भूतपूर्व। पहले भूत लग गया बेचारे। इसलिए कुर्सी बड़ी खराब, मिले तो ठीक और छिन जाए तो बड़ी गड़बड़। अब दुर्योधन आकर के बैठ गया सिंहासन। बाद में आए अर्जुन। अर्जुन जैसा भक्त को क्या है, भगवान के चरण चाहिए। वो चरण में बैठ करके भगवान के पांव दबाने लगे। भगवान की दृढ़ता, वो तो जान के नाटक कर रहे थे लीलाधारी। भगवान की नींद खुली। आप जानते हैं ना, जब आपकी नींद खुलती है सुबह सुबह तो पहले ध्यान किधर जाता है? सिर के पास की पांव की तरफ। किधर जाता है? कन्हैया का ध्यान में पहले पांव की तरफ गया और कहा, अरे अर्जुन तुम आए, दुर्योधन नहीं आया। नाटक देखिए लीला भगवान की। और दुर्योधन पहले आके बैठा हुआ, खड़ा हो गया। अरे केशव क्या बात करते हो? पहले मैं आया हूं, ये तो बहुत बाद में आया। कहने लगे, देखो दुर्योधन, बात ये नहीं है कि पहले कौन आया, मैंने ये कहा था कि जिन पर मेरी दृष्टि पहले पड़ेगी। अब तो पहले अर्जुन पे पड़ गई है। कहा, अर्जुन तो मांग क्या मांगना है? एक तरफ मैं अकेला निहत्था और एक तरफ
अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित मेरी नारायणी सेना जो बड़े बड़े युद्धों में सबको हरा सकती है। बोल क्या चाहिए अर्जुन? चलो, अगर बुधोड़ा वाला अर्जुन है तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन के आंखों में अश्रु गिर गए और आंखों से टप-टप आंसू गिरने लगे। कहा, केशव, क्या तुम्हें अपने अर्जुन पर भरोसा नहीं? तू मुझसे मांगने के लिए कह रहा है? तू जानता है अर्जुन के प्राण में किसके प्राण है? भगवान समझ गए कि अर्जुन गलती करने जा रहा है। कहा, अर्जुन, भावनाओं में बहने का समय नहीं है। महाभारत का भीषण युद्ध होने वाला है और उस युद्ध में तू जो मांगने जा रहा है गड़बड़ कर रहे हो। अर्जुन चरणों में गिर गया। केशव, मेरी परीक्षा ज्यादा मत लो, मैं हार जाऊंगा। अरे तुम जानते हो तेरे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अर्जुन के पक्ष में केशव नहीं तो अर्जुन निष्प्राण है। अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। इसलिए केशव, मुझे भटका मत। मुझे तेरी सेना वेना नहीं चाहिए, मुझे तो निहत्था कृष्ण चाहिए। क्योंकि मैं युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूं केशव, मैं तो सिर्फ तेरे लिए लड़ रहा हूं। तुम मुझे कहते हो इसलिए मैं युद्ध करूंगा। मुझे युद्ध से कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे तो तेरा प्यार चाहिए। जानते साहब, इतना सुनना था कि दुर्योधन खड़ा है के बोल गया, अरे कन्हैया ग्वाला, तेरे को मैं निहत्था लेके क्या करूंगा? जा जा अर्जुन के पक्ष में, मुझे अपनी नारायणी सेना दे दे। भगवान मुस्कुरा गए, वाह दुर्योधन, अब तो हो गया जो होना था। और जानते हैं, अर्जुन के पक्ष में हमारे केशव हो गए और दुर्योधन ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नारायणी सेना ले ली। आप जानते हैं जब युद्ध का परिणाम हुआ तो कौन विजयी हो गया? कभी सोचिए आप, वो निहत्था कृष्ण जिनके पक्ष में था, अंत में विजय श्री पांडवों को मिल गई। भाई बहनों, मैं भी आपसे कहने आया हूं, आप इस दुनिया में चुनाव करना हो ना, सबसे पहले उस ठाकुर जी को कीजिए। आपके पक्ष में अगर भगवान हो जाएगा ना, आपके सारे युद्ध की सीमा को मोड़ सकता है, आपके जीवन में कहीं भी विजय श्री दिला सकता है। और भगवान कौन? अपने मन के भगवान को मत पूजिए, अपने मन वाले भगवान से आप बचिए। आपका ईश्वर आपके हृदय में सबका ईश्वर बैठा हुआ है। चंद गलतियों के लिए आप उस भगवान से दूर मत जाइए भाई बहनों। आपका ईश्वर ये हृदय में, गीता पढ़िए, आप भागवत जी पढ़िए, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थिता सदा। भगवान कहते हैं अहम सर्वेषु भूतेषु, सभी भूत प्राणियों में सदा अवस्थिता, सदा अवस्थित रहता हूं हृदय में। हम लोग कहां ढूंढ रहे भाई बहनों? कबीरदास जी क्या लिखते हैं? पानी बीच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई। भटकिए ना, खूब घूमिए, लेकिन भगवान जहां है वहीं जाना पड़ेगा भाई बहनों। गीता भगवान ने लिखा है अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थिता। हे अर्जुन, मैं सभी भूत प्राणियों के हृदय में आत्मा के रूप में अवस्थित हूँ। इसलिए लिखा गया आत्मा ही परमात्मा। हम लोग सबको जान लेते हैं और आत्मा को जानने की ओर बढ़ते ही नहीं भाई बहनों। 5 दिन से मेरे गले खराब हो गए, लेकिन बुधोड़ा वालों का कान नहीं खुला अभी तक। कई लोग आते हैं और जानते हैं, हम क्या देखते हैं वो आ रहा, शायद ये भगवान की तरफ बढ़ेगा, आते ही कट जाता। क्यों? उनको भगवान से थोड़ी ना प्यार है, उनको किसी और वस्तु से प्यार है। भगवान के चलो, मैं एक बात कहना चाहता हूं अंत में, भक्त होते हैं 2 प्रकार के, एक भगवान को मांगने वाला और एक भगवान से मांगने वाला। दोनों में भारी फर्क है, भगवान को और भगवान से। बुधोड़ा वाले कौन से लिस्ट में है, से में कि को में? आपसे पूछे किस में है? सब भगवान से मांग रहा है, भगवान को कोई नहीं मांग रहा है। और कई बार मैं कहता हूँ, अरे उनसे संसार से क्या मांगू, तुम ही से मांगता हूँ। और तुमसे भी क्या मांगू प्रभु, तुम ही को मांगता हूँ। तू मिला तो जग मिला और तू नहीं तो कुछ भी नहीं। उसके बिना सब बेकार है भाई बहनों। इसलिए संसार की वस्तु मत मांगो। आप कहीं मांगो भी ना भगवान से
कई लोग तो इतना गलती करते जानते हैं, भगवान से पता नहीं कैसी कैसी वस्तु मांग ले। इसलिए आज की कथा का सार समझिए। साहब जी ने कहा था दूध का सार मक्खन है, आपके जीवन का सार ये ईश्वर है। लेकिन इंसान इतना गलत हो गया जानते हैं। एक बार एक साधु बाबा एक गांव में आए और कहा कि देखो हमको भंडारा करना है, भंडारे में खीर बनानी है, तो सभी घर से एक एक लोटा दूध लेके आना है। अब थे बुधौड़ा के लोग, हाँ चालाकी कर दी। एक व्यक्ति ने कहा सब गांव वाला तो दूध का लोटा ले ही जाएगा, अगर हम न ले जाएंगे तो क्या होगा, एक लोटा पानी से हम पानी ले जाते हैं मिल जाएगा। संजोग देखिए बुधौड़ा के सब घर में यही सोच लिया कि वो ले गया होगा, वो दूध ले गया होगा, हम पानी ले जाते हैं। पूरे गांव ने पानी का संकल्प कर लिया। लेकिन उसी गांव में एक भगवान का भक्त था, उसने बिल्कुल प्योर दूध लिया एक लोटा। पत्नी ने कहा भाग्यवान नाथ आप ये लोटा दूध लेके क्या करेंगे, वहां सारा गांव वाला तो पानी लेके जा रहा है, बाबा जी का वो ड्रम पानी से भर जाएगा, आपका ये दूध क्या करेगा उसमें। देखिए उस भक्त की बात। भक्त ने कहा अरे भाग्यवान तुम नहीं समझोगी, इतने सा दूध पानी के पूरे ड्रम में जब डलेगा तो मैं जानता हूं खीर नहीं बनेगी, लेकिन इस दूध में ताकत है कि वो पानी के रंग को तो कम से कम बदल देगा। पानी का रंग सफेद है, उनको उजला कर देगा। मेरी यही तमन्ना है कि थोड़ा भी जाएगा ना तो पानी के रंग को बदल देगा। भाई बहनों ये कथा हुई ना, मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ युवाओं। इस गांव में चाहे कुछ भी ना हुआ हो, थोड़ा सा एक लोटा भी तो दूध पड़ जाएगा तो मुझे विश्वास है कि बुधौड़ा ना बदले, लेकिन बुधौड़ा के व्यक्ति का रंग जरूर बदलेगा। वो काला है तो सफेद होगा। लेकिन एक विनती करूंगा, सब कुछ आप करिए, लेकिन भगवान को पाने के लिए भाई बहनों देर मत कीजिए। आपके ठाकुर जी आपके यहाँ पर इंतजार कर रहा है। आप उस ठाकुर जी के लिए दुनिया मत देखिए, दुनिया बड़ी खराब है जानते हैं। संसार आपको हर स्थिति में कहेगा, अच्छा काम करिए तब भी कहेगा, अब बुरा काम करिए तब कौन कहेगा। आज ये कथा करवाई ना लड़की युवा लोगों ने, पूरा गांव कई लोग क्या ड्रामा किया। चलो कहने वाले मिलेंगे, भगवान राम को कह दिया, कन्हैया को कह दिया तो बुधौड़ा के लोगों को लोग छोड़ देगा। इसलिए दुनिया के बात में मत चलिए, अपने अंदर की बात सुनिए। और मेरी विनती है कि आज की कथा का एक सार कि ठाकुर जी को अपने हृदय में बसाइए। भाई बहनों निष्काम भक्ति कीजिए, भक्ति का मतलब ही निष्काम है। और अगर आप चाहते हैं सबसे पहले अपने ठाकुर जी को इस मंदिर में, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, इस शरीर को मंदिर बनाइए। हम तो कई बार भजन एक आपने भी सुना होगा, आजकल एक भजन चला है खूब कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। ये संसार में ये जो आप भक्ति करते हैं ना, ये नहीं है सजनों। सत्यनारायण भगवान की कथा मैं कहता हूँ ना, आपके यहाँ भी खूब होता है वो हनुमान आराधना, होता है कि नहीं होता क्या। मैं एक बार गया नेपाल में एक हनुमान आराधना में, और हम आराधना में जो व्यास जी बैठते हैं ना, व्यास हाँ, अब पता नहीं वो क्या गाते हैं, झाल के अंदर सब वो सुंदरकांड खत्म, झाले सुनता है। और एक चीज में कमाल देखा, वो कैसी भक्ति है, इंटरवेल होता है इंटरवेल उसमें। अब इंटरवेल में जानते क्या हुआ, वो व्यास जी निकले, 56 प्रकार बना है पकौड़ा खीर सब खाया, तब मेरा रहा नहीं गया मन। वो व्यास जी जो गा रहे थे ना सुंदरकांड, उसने इसमें सिगरेट लगाया इस उंगली में और लेके मैं उसको पकड़ा, इधर आओ आप व्यास गद्दी पर बैठे हो। कहा मैं कहा सिगरेट, कहा स्वामी जी क्या करे आदत लग गई। मैं कहा हनुमान जी पकड़ के खूब मारेंगे गदा से मूर्खा न, ये हनुमान जी के गद्दी को खराब कर रहे बेवकूफ कोई। आज बहुत सारे लोगों ने साधु के चरित्र को खराब कर दिया। एक व्यक्ति मिले जानते हैं, वो गुरु का चेला था, हमारे दिल्ली के बगल में है, और क्या कहता है तेरा बाप मर जाए कोई श्राद्ध करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा भाई कैसा गुरु जी है, सब खत्म। कहे हमारे गुरु जी बड़े पहुंचे हुए हैं,
और 21 साल के बाद पता लगा कि बेचारे सच में पहुंचे हुए कहां पर, तिहाड़ जेल में बैठे हुए। जय श्री कृष्ण। बड़ी खराब है सर, इसलिए कहने आया हूं, पानी पियो छान के और गुरु करो जान करके। सबको मत कर लेना गुरु। हम आपके नगर में नहीं कहने आए हैं कि आशुतोष महाराज जी को कर लो, लेकिन करो जरूर। गुरु बनाने में देरी मत करो। कई लोग क्या कहते हैं, आज कहे मैं काल काल, अब पता लगे काल। काल किसका नाम है जानते हैं? कल का नाम वो डंडा लगा दो, काल। कौ पे एक डंडा लो, काल हो गया। कल आज तक कभी आया ही नहीं। बहुत लोग इसमें आज जो ज्ञान लिया ना दीक्षा, 15-20 लोग, इतनी बड़ी सभा अभी इंतजार कर रही है, शायद कल। अभी 1 वर्ष और एक व्यक्ति मिला, कहा स्वामी जी पहले अपने आप को थोड़ा और ठीक कर लूं तो अब गुरु बनाऊंगा। मैंने कहा अच्छा तुम्हारी गारंटी है तुम ठीक कर लोगे और ठीक करने दिन तक तुम बचे रहोगे? कहा स्वामी जी किसका पता कल क्या हो जाए। सोचिए, सब जान रहा है कि कल का भरोसा नहीं, लेकिन हम बहाना कर रहे हैं। एक बार मैं एक कथा करने गया मथुरा में, एक दरवाजे पे गया, एक बुढ़े जी को बड़ा कहा कि सत्संग सुनाया कि अब दीक्षा ले लो। बुढ़ा भी बड़ा चालाक, दुनिया से बड़ा मोह। तब तक उसके गोद में उसका पोता था, तो पोता ने क्या बोला बीच में, बाबा बाबा। मैंने कहा बाबा जी मेरी बात नहीं मान रहे हो, इस पोते की तो बात मानो। पोता कह रहा है बाबा कि अब तेरी उम्र बाबा बनने की हो गई, अब क्या कर रहे हो घर में? वो बुढ़ा भी बड़ा चालाक था। कहा स्वामी जी जब पोते की बात सुनता हूं ना तब तो मन करता है कि बाबा बन जाऊं, लेकिन मेरे गोद में जब मेरी बेटी का बेटा आता है ना नाती, तो नाती बोलता है नाना नाना अभी ना। बुढ़वा इतना चला, पोते की सुनू कि नाती की सुनू? ये बुधौरा के लोग भी अभी बाबा नाना में फंसे हुए हैं साहब। मैं कहने आया हूं देरी मत करो। अरे भगवान का दीदार तुरंत करो। क्यों? शास्त्र में लिखा है विष्णु पुराण में कि नाना शास्त्र पठेत लोका नाना देवत्व पूजनम, आत्मज्ञान बिना है पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। सारा काम निरर्थक है अगर आपको आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। इसी शरीर में आत्मा यहाँ पर बैठी है, और गुरु कृपा से आज बहुत बैठे आपके बीच में युवा लोग भी, उनके सिर पर हाथ रखा, पूछिए क्या देखा है उन लोगों ने? किसी ने शिव जी को भी देखा है, कहते लोग नहीं दिखता है। भाई बहनों कितना बड़ा निमंत्रण लेके आया हूँ, सोचना आपको है, मेरा कुछ नहीं है। शिकारी आएगा, हम तो कथा किए, ये समिति वाले लोग हैं, धन्य धन्य कर दिया आज, लेकिन आप धन्य तब होंगे जब आपका ये द्वार खुल के और ठाकुर जी का प्रकाश आपके भीतर हो जाएगा, तब आप सही में आपका जीवन सफल हो जाएगा। यही बात लेकर के आपके नगर में आया हूँ, और आज दीक्षा मिली है, कल हमने विराम दिया है, और सोच लीजिए एक दिन और। क्यों? एक व्यक्ति से पूछा कि भगवान का भजन कब करना चाहिए? संत से कहा मरने से 2 मिनट पहले। वो युवा भी बड़ा चालाक, कहने के बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मरने से 2 मिनट पहले, तो अभी तो मेरा बहुत दिन है, और तू भी युवा दिखता है, तो तू काहे भजन करता है अभी? कहने लगे इसीलिए कि मुझे अभी नहीं पता है कि मैं 2 मिनट में मर जाऊं कि 21 मिनट में, इसलिए मरने के लिए 2 मिनट काफी है। और कि सभी लोग ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित हो जाएं, अंदर में ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा का दर्शन करें और अपने जीवन को सुधारें। I would have to change myself, then you can change everyone. You can't change your future. You can't change you can change your habits, and your habit will change your future. अपने भविष्य को आप नहीं बदल सकते, अपनी आदत को आप चेंज कर सकते हैं, और अगर आपकी आदत बदल गई तो आपके भविष्य को वो आदत बदल डालेगी। भाई बहनों, मैं एक घटना सुना के विराम दूंगा। हमारे गुरुदेव का एक शिष्य है, जानते कितना शराब पीता था और कहाँ नौकरी करता था? IMA में, हमारे यहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, उनमें वो कर्नल था, कर्नल। और इतना शराब पिए कि महीने के अंतिम में उसकी पत्नी को किसी और से 2000 रुपए मांगना पड़े। सोचिए, कर्नल की पत्नी है, इतना रोदा वाला। हमारे बगल में सत्संग हुआ, वो बहन जी आए, बड़ा रोई,
स्वामी जी मैं तो लुट गई, मेरे पति ने मेरा सब कुछ लुटा दिया। मैं कहा शांति बहन चिंता ना करो, आप उनको लेकर के आओ। जानते हैं उनको लेके आया, सत्संग सुनने लगे, धीरे 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 मन में भाव जगा और हमसे प्रार्थना किया, महाराज जी स्वामी जी हमको भी गुरु ज्ञान दे दीजिए। और सर उसको दीक्षा मिली। जानते हैं दीक्षा मिलते ही जब वो ध्यान करने लगा, धीरे धीरे शराब उसके जीवन से हटने लगी। और जानते हैं जब शराब हट गई तो अगले महीने उन्होंने मेरे हाथ पर 3000 रुपए ला करके, ये 30 साल पहले की बात कह रहा हूँ, 3000 रुपए की सेवा दी। मैं कहा नौटियाल जी, अब ब्राह्मण आदमी, पहाड़ का ब्राह्मण। मैं कहा नौटियाल जी कैसे हो गया ये? जानते क्या कहता है? कहा स्वामी जी कमाल हो गया, जब से हमने दीक्षा ली ना, इस महीने हर महीने मेरी पत्नी 2-3 हजार का कर्जा करती थी, इस महीने मेरे घर में 10,000 रुपए बच गया स्वामी जी। पैसा तो वही था लेकिन अब गलत जगह जो जा रहा था वो बच गया। अब वो मैं सही काम में लगाना चाहता हूँ, आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। भाई बहनों, शराब पर आपके 5 रुपए खर्च हो वो गलत जगह है। मांस पर आपका कभी दौड़ कीजिए, 800 रुपए किलो खरीदते हैं, क्या आपके शरीर में लगता है? गलत जगह से अपने पैसे को बचाइए, सही धर्म पर लगाइए। इतनी बड़ी कथा हुई है, पूरा इलाका धन धन हो गया, ऐसे काम पर लगाइए भाई बहनों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, जो लोग बच गए हैं परसों, कल तो नहीं देंगे हम दीक्षा, परसों बच गया है, परसों जो भी लोग चाहते हैं वो दीक्षा कार्यक्रम में शामिल हो। सुबह 6 बजे से दीक्षा होगी उसी स्कूल में, जिनके भी मन बनता हो परसों आइए। और आज और कल आपको सोचने का मौका दे रहे हैं। कल एक और अच्छी बात है, कल का विषय बड़ा गहरा है, सभी लोग लेकर के आएंगे, कल की कथा होगी और आप सुनिए, समझिए और तब आगे बढ़िए भाई बहनों। इसलिए आज कथा के विराम में आप जानते हैं प्रतिदिन हमारे ठाकुर जी की आरती से होता है, सभी लोग आरती लीजिएगा। और एक बेनती आज करूंगा अंतिम में, कल से प्लीज सबसे कहता हूँ, माँ बहनों से खास तौर पर, आप 5 दिन शामिल नहीं हुए, 2 दिन बचा है, तो भागवत जी के आरती में जरूर शामिल हुई। जानते हैं कितना बड़ा शब्द है उसमें, भागवत भगवान की है आरती और पापियों को है पाप से तारती। आप तो तारने के बाद आते हैं, आरती हो गई तब आते हैं, बुरा मत मानिएगा, हमारे दिल्ली में ऐसा नहीं होता। आरती में साफ संगत बैठी रहती, इसलिए बहन से आग्रह करता हूँ, माँ बहनों से, 2 दिन 1 घंटा और पहले आइए, 3 बजे आइए और तब देखिए जीवन का क्या रहस्य है। इसलिए और जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, बाद में हम लोग उतरेंगे मंच से, अभी भी पूछ सकते हैं आप, बहनें बहनों से, हमारे साथी जी से, भाई लोग हमसे मिलकर पूछ सकता है, सवाल आप कीजिए, लेकिन ईश्वर का दर्शन जरूर कीजिए भाई बहनों परसों। और अंत में विचारों को विराम दे रहा हूँ, आरती होगी, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जो हमारी सेवादार कमेटी सीम है, यहाँ की कमेटी है, वो किनको लाना चाहते हैं वो आगे लाएं और आरती में सम्मिल कराएं। आप सब लोग अपने स्थान पर बड़े हृदय और कंठित भाव से जगदीश जी को अपने भाव रखिए और हमारे संगीतक मंडलियों के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।